दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सरहद पर श्रीगंगानगर जिले के बिजौर गांव में एक मजार पर दिन ढलते ही कव्वाली की धुनों के बीच सैकड़ों प्रेमी जोड़े एक मजार पर अपने प्रेम को अमर होने की दुआ मांगते देखे जा सकते हैं। और ये मजार कोई और नहीं है, ये मजार बेइंतहा मोहब्बत से पहचान करने वाले लैला मजनू की मजार है, जहाँ पर उनकी कब्र पर सैकड़ों प्रेमी जोड़े अपने प्रेम को अमर होने की दुआ मांगते हैं। यहाँ हर साल 15 जून को मेला लगता है, जिसमें आने वाले पूरा यकीन रहता है कि उनकी फरियाद जहाँ ज़रूर कबूल होगी। दुनिया में सैकड़ों साल बाद भी लैला मजनू की प्रेम कहानी अमर मानी जाती है। कहा जाता है कि लैला और मजनू एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्हें जबरन जुदा कर दिया गया था। उनके अमर प्रेम के चलते लोगों ने दोनों के नाम के बीच और लगाना मुनासिब नहीं समझा। लैला और मजनू उन्हें कहा जाने लगा, क्योंकि सामान्य तौर पर यह देखा जाता है लैला और मजनू जो नाम सही होता है, लेकिन लोगों ने बीच में और लगाना गलत समझा और लैला मजनू के नाम रूप उन्हें पुकारा गया। यहाँ के लोग इस मज़ार को लैला मजनू की मज़ार कहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं लैला मजनू की दास्तान के बारे में, उनकी कहानी क्या थी, कैसे उनको जुदा किया गया था। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, ये उस दौर की कहानी है जब प्रेम करना गुनाह माना जाता था। अरबपति शाह अमीर के बेटे, जिससे आगे चलकर मजनू कहा गया, किस्मत में यह प्रेम रोग हाथ की लकीरों में लिखा गया था। उसे देखते ही ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि केस प्रेम दीवाना होकर दर दर भटकता फिरेगा, क्योंकि जो मजनू है उसका नाम केस था और इसकी भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि ये है जो प्रेम दीवाना होकर दर दर टोकरे खाता फिरेगा। मन्नत तो अब है जो ज्योतिषी की भविष्यवाणी को झुठलाने के लिए शाह अमीर ने खूब मन्नतें की, उनका बेटा कैसे इस प्रेम रोग से मरहूम रहे। लेकिन कुदरत का अपना खेल दिखाते ही है। तमीज़ की मदरसे में जब उसने नामजद साहब की बेटी लैला को देखा तो अपनी नज़र में ही केस उसका आशिक हो गया। मौलवी ने उसे समझाया कि वह प्रेम की बातें भूल जाए और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए, लेकिन प्रेम दीवाने ऐसी बातें कहाँ सुनते हैं। केस की मोहब्बत का असर लैला पर भी हुआ और दोनों प्रेम सागर में डूब गए। नतीजा यह हुआ कि लैला को घर में कैद कर दिया गया और लैला की जुदाई में केस दीवानों की तरह मरा मरा फिरने लगा। उसकी दीवानगी देखकर लोगों ने उसे मजनू का नाम दिया। आज भी लोग उसे मजनू के नाम से जानते हैं और मजनू मोहब्बत का प्राय बन गया। लैला मजनू को अलग करने की लाख कोशिश की गई, लेकिन सब बेकार साबित हुई। लैला की तो वक्त नामक व्यक्ति के साथ शादी भी कर दी गई थी, लेकिन उसने अपने शोहर को बता दिया कि वह सिर्फ मजनू की है। मजनू के अलावा उसे और कोई छू भी नहीं सकता। वक्त ने उसे तलाक दे दिया और मजनू के प्यार में पागल लैला जंगलों में मजनू मजनू पुकारते भटकने लगी। जब मजनू मिला तो दोनों प्रेम पास में बंध गए। लैला की माँ ने उसे अलग कर दिया, घर ले गई। मजनू के गम में लैला ने दम तोड़ दिया और लैला की मौत की खबर सुनकर मजनू भी चला बसा। लोगों का मानना है कि लैला मजनू सिंध प्रांत के रहने वाले थे। यहाँ तो सब मानते हैं, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में कईयों के कई मत है। कुछ लोगों का मानना है कि लैला के भाई को जब दोनों के इश्क का पता चला तो उसने बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने क्रूर तरीके से मजनू की हत्या कर दी। लैला को जब इसका पता चला तो वह मजनू के सबके पास पहुंची और खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। कुछ लोगों का मत ये है कि घर से भागकर दर दर भटकने तक यहाँ तक पहुँचे और प्यास से उन दोनों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि परिवार वालों और समाज वालों से दुखी होकर उन्होंने एक साथ सुसाइड किया था। खैर जो भी हुआ हो, लेकिन दोनों को साथ साथ दफनाया जरूर गया।
ताकि दुनिया में न मिलने वाले लैला मजनू जन्नत में जाकर एक हो जाए। हर साल 15 जून को लैला मजनू की मज़ार पर 2 दिन का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नवविवाहित जोड़े आते हैं और अपने सफल वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। खास बात यह है, इस मेले में सिर्फ हिंदू या मुस्लिम ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में सिख और ईसाई धर्म के लोग भी शरीक होते हैं। यहाँ आने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ मांगी जाने वाली हर मन्नत यह पवित्र है, पूरी होती है। मज़ार प्रेम के सबसे बड़े धर्म की एक मिसाल है। समय की गति उसकी कब्र को नष्ट कर दिया, लेकिन लैला मजनू की मोहब्बत जिंदा है और जब तक दुनिया है तब तक शायद जिंदा ही रहेगी। चलते चलते दोस्तों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ पसंद है, आप भी किसी प्रेम कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं और बताएं आपको ये वीडियो है जो कैसा लगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और आपको और कौन सी कहानी सुननी है उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।